नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी बहुत अच्छा सेशन, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। तकरीबन 2 घंटे तक तो मैं अपने टर्मिनल पे था। उसके बाद के सेशन को मैंने आके ग्राफ के थ्रू ही एनालाइज किया है, लेकिन जैसे जैसी उसमें मूव्स देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया सेशन था। 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद तकरीबन 80-90 पॉइंट माइनस तक हम चले गए और उसके बाद दुगनी स्पीड से हम ऊपर आए। तो इतना बढ़िया वॉलेटाइल सेशन आज मैंने मिस कर दिया, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। रोज एक वीडियो इन शेयर से रिलेटेड होती है। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और कल के जो 9 तारीख का सेशन होगा उसके साथ खुद कंपेयर, और सॉरी आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो आज बीता है। इस वीडियो के माध्यम से तो मैं कल की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा। इसके साथ साथ आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो काम किया था, जो ट्रेड में सुबह ले गया था या जो क्लोज कर गया था और जो ओपन है, सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर ली थी। सुबह तक तो उसमें मुझे नुकसान हो रहा था और जैसे ही 1-1.5 घंटे का ट्रेडिंग खत्म हुई, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखा और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आया और मैं एग्जिट कर गया। ये ट्रेड मैं खुद कंप्लीट करके गया था। इसके साथ साथ मैंने एक टीसीएस का सुबह सुबह ही ट्रेड लिया। मैंने टीसीएस को 3500 मैंने बाय किया था, और सॉरी टीसीएस को मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया था, यानी 3500 की कॉल बाय की थी और 3600 की सेल की थी। ये तो थी जिसने ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना था, और फ्यूचर्स को भी मैंने लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बोला था। इसके साथ मैंने डेल्टा कॉप को बाय किया हेजिंग के साथ, उसमें भी प्रॉफिट है, ज्यादा तो नहीं, 3-4 रुपए ही। एक्साइड को मैंने लॉन्ग किया। एक्साइड बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में था और ब्रेकआउट दिया भी। शाम तक 4 से 5 रुपए मुझे मिल रहे थे, जो मैंने लास्ट क्लोजिंग प्राइस देखा है फ्यूचर्स का। टीवीएस मोटर्स हाईली ओवरबॉट स्टॉक था और इसको मैं शॉर्ट करके गया था। देखिए निफ्टी ने क्या जंप दिखाया, और ये मेरे जहां पे मैंने शॉर्ट किया था वहां से 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट दे रहा है, यानी 710 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो सारे के सारे ट्रेड मेरे बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। अब ये मैं आपके साथ डिस्कस कर क्यों रहा हूं, पहले तो आप यही सोचेंगे। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, कोई कंपल्शन नहीं है, केवल और केवल मुझे देखने के लिए, मेरे काम करने के तरीके को देखने के लिए, मेरे प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी को देखने के लिए, और कितना रिस्क लेके मैं काम करता हूं, वो सब देखने के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इसी पर्पस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं केवल अपनी पेड सब्सक्रिप्शंस के साथ ही दूंगा, उससे पहले कोई नहीं। अगर ये सब आपको कंडीशंस एप्लीकेबल हो या मानते हो तो ही आप मेरे को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजिएगा, अदरवाइज नहीं। कोई आपने कॉल बाय कर रखी है, पुट बाय कर रखी है, फंसे हुए हैं, किसी चीज का कोई जवाब नहीं दूंगा इस ग्रुप के अंदर। मेरे साथ ज्वाइन करने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको 1 हफ्ते के लिए ऐड करूंगा। अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। आप जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर देख रहे हैं, मैं चार्ट में जैसे ही इसने 7800 को क्रॉस, 8000 को क्रॉस किया, जो इसका पिछला हाई था, एक बड़ा रनअप आप देखने को मिला। देखिए 300 पॉइंट के आसपास से भी ज्यादा, 350 पॉइंट का एक रनअप। तो आप यहां से आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं मान के चल रहा था कि यहां 7800 के आसपास ये स्टॉक अटकेगा, और अटका भी। देखिए 1, 2, 3 और चौथा दिन अगर ये पकड़ ले तो 3 दिन ये स्टॉक अटका भी, और क्योंकि ये अटका, मैंने यहां से अपना प्रॉफिट बुक किया, जो मैंने
पिछले महीने लॉस में अपना रोल ओवर किया था। देखिए ऊपर की पोजीशन थी, पुटों का प्रॉफिट लिया, पोजीशन को नीचे शिफ्ट किया और पुट भी नीचे की शिफ्ट की हुई थी। एक ह्यूज प्रॉफिट मुझे 7800 तक जनरेट हुआ और मेरे पे 2 लॉट थे अलग अलग प्राइसेस के। और क्योंकि यहां पहले भी यहीं से गिरावट आई थी, मैं यहां से एग्जिट हो गया और यहां पर एग्जिट होने के बाद मैंने पुट नीचे की शिफ्ट की हुई। मुझे तेजी लग रही थी लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने पुट नीचे की 300 पॉइंट नीचे की शिफ्ट की। मानते हैं कि प्रॉफिट लिमिटेड था लेकिन आपको नुकसान भी 300 पॉइंट नीचे से होता अगर गिरावट आ जाती। नहीं आई लेकिन पुट का मुझे पूरा प्रॉफिट मिल गया। अब क्योंकि ये स्टॉक अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाईली रिस्की होगा यहां से लॉन्ग ले जाना। लॉन्ग के लिए यहां से आपको 150 से 200 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन गिरावट इजीली 7800 तक हो सकती है। गिरावट में आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं, तेजी में 150 से 200। अब आप चूज करिए आपको क्या करना है। मैं तो इसको डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा या शॉर्ट करूंगा जब ये ओवरबॉट हो जाएगा, और उसमें थोड़ी सी गुंजाइश ही बाकी है, ज्यादा नहीं। 8400 के आसपास ये ओवरबॉट हो जाएगा तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन लूंगा, कॉल बाय करूंगा, फ्यूचर सेल करूंगा। ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जिसने इसको लॉन्ग करना है, प्राइस रहेगा 7600 के आसपास का, गिरावट में वहां मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। आईओसी ने भी, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने 2-3 दिन पहले भी अपने ग्रुप में भी और कमेंट्स के अंदर भी मैंने एक किसी को कहा था कि उन्होंने के पास भी आईओसी की कॉल बाय थी। मैंने ये कहा था कि जैसे ही 129 क्रॉस होगा और उसके बाद 133 तक के टारगेट दिखते हैं और 33 के ऊपर एक बड़े बाउंस, जैसे शॉर्ट कवरिंग आई, ये जो शॉर्ट कवरिंग थी ये उसी का नतीजा है। और एक बुलिश क्रॉसओवर ये देखिए बन रहा है, तो स्टॉक तेजी में यहां से 145 तक जा सकता है। 140 पहला टारगेट होगा, 145। मैं देखिए जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन है, हाईली बुलिश कैंडल है ये, क्योंकि विक देखिए कहीं भी किसी भी तरफ की नहीं बनी, जहां खुले वहीं से बाइंग और जहां क्लोज हुए वो लास्ट पॉइंट। बहुत अच्छी कैंडल है, जिसको रिस्क उठाने की ताकत है वही यहां से बाय करके चले, पुट बाय करें और फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। ऑप्शंस के थ्रू बाय करने की कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसी कैंडल जब फॉर्म होती है तो प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब पहले प्रीमियम आपका वापस आएगा, उसके बाद प्रॉफिट आएगा, तो रिस्क काफी होता है ऐसे ट्रेड के अंदर। तो चॉइस आपकी, आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। गेल ने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, छोटी सी रेंज में गेल एक बड़ा बाउंस दिखाने की तैयारी में है। देखिए कल अगर इसने 154 155 के आसपास की ओपनिंग दिखाई और 10 से 15 मिनट वहां टिक गया, आप देखिएगा 160 इजीली जा सकता है। कल के दिन ही नहीं, अगले 2-3 दिन की बात कर रहा हूं। 160 और 165 का टारगेट आपको इजीली दिख सकता है। हाईली स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, यहां पे एक बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म होता दिख रहा है। आप यहां देखिए, बस वॉल्यूम्स की जरूरत है। वॉल्यूम्स पूरे अगर जनरेट हो जाएं तो आप इमीडिएट टारगेट 150 और 164 आप इजीली देख लेंगे, तो बिल्कुल बाइंग करके जा सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स थोड़ा सा पका रहा है और मैं भी हूं कि एक ट्रेड लेके बैठा हुआ हूं कि मुझे इस स्टॉक को 435 पर बाय करना है। अब वो मुझे इस महीने मौका मिलता है, अगले महीने मौका मिलता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मुझे 435 पर ये स्टॉक बाय करना है। अगर गिरावट 490 के नीचे आती है तो 465 हमने पहले भी देखा है, 465 भी देख सकते हैं और उसके बाद 435 भी देख सकते हैं। मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 435 और उसके नीचे का। आपकी चॉइस है, आप यहां से भी लॉन्ग करना चाहते हैं तो रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक पिछले
10 से 12 दिन से लगातार इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। यहां से लॉन्ग जाना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। डिप मिले तो नीचे बाय कीजिए, वहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा। यूपीएल की देखिए क्या बढ़िया आज क्लोजिंग मिली है, जो 738.40 के आसपास की क्लोजिंग थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 700 मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं कहा था कि मैं एक बार 745 के आसपास निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मैं था नहीं। आप अगर पिछले 7-8 दिन में देखिए 747, इस कैंडल को छोड़ दीजिए, 747 से ये स्टॉक बार बार गिरावट दिखाता है। कल अगर 747 के ऊपर इसने ट्रेडिंग शुरू की तो आप ये मान के चलिए, और निफ्टी ने साथ दे दिया तो ये कल के दिन में आपको 760 तक भी दिखा सकता है। तो मेरे पास पोजीशन 700 से है, तो मैं तो ह्यूज प्रॉफिट में हूं। मेरे को बस चिंता इसीलिए होता है, जैसा ये बार बार कई बार गिरावट दिखा देता है, कहीं फिर से गिरावट ना दिखा दे। तो जैसे मेरे पास ट्रेड बना हुआ है बहुत नीचे का, तो मैं एक बार 750-755 के बीच में, वैसे तो मैं आज यहां निकल जाता, लेकिन अब 750-755 के बीच में एग्जिट कर लूंगा, प्रॉफिट लेके बैठ जाऊंगा और वेट करूंगा फिर से गिरावट का। आपके लिए एडवाइस रहेगी 738 पर बाय कर सकते हैं या 730 पर बाय कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। गिरावट में 730 के नीचे स्टॉक फिर से बेरिश हो जाएगा, तो उस केस में नीचे जाके बाय मत कीजिएगा, उसमें फिर गिरावट बड़ी होगी। हेजिंग के साथ लॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन प्राइसेस से भी लॉन्ग कर सकते हैं। कॉल पे अगर बाय करना चाहते हैं कॉल खरीद के, तो वो चॉइस आपकी है। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बहुत अच्छी ओपनिंग की 2690 के आसपास की, और उसके बाद नीचे गया और क्लोजिंग उसके नीचे ही मिली है। देखिए एक बार ये 3000 को क्रॉस कर दे, जो आज के दिन के हिसाब से प्राइस है, और लगातार वहां पर 10-15 मिनट ट्रेड होने लगे, 2740 इमीडिएट दिखेगा और उसके बाद 2780, ये दो हर्डल्स हैं। उसके बाद इस स्टॉक में 2900 के भी टारगेट लग जाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा फॉल आया है, और मैंने ये 2760 का खरीदा हुआ है, मैंने यहां से खरीदा था और उसके बाद भी बड़ी गिरावट आ गई थी। तो क्योंकि ये पिछले महीने ही हमने रोल ओवर कर लिए थे कि रोल ओवर पोजीशन हमारी ऊपर के प्राइसेस की है और हमने नीचे के प्राइसेस देख लिए हैं, पुट को हमने शिफ्ट नहीं किया नीचे। और जब तक अब ये स्टॉक 2850 या 2800 के आसपास जब तक नहीं जाएगा तब तक हम प्रॉफिट में आएंगे नहीं। तो हम तो अपने ट्रेड को कैरी रखे हुए हैं। अब जिसको बाय करना है 3000 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो लॉन्ग करें, अदरवाइज इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। टाइटन ने तो कमाल ही कर रखा है। टाइटन किसी भी प्राइस पर नीचे को आने को राजी नहीं है। हां 2-3 दिन का एक फेज दिखा, गिरावट आई, अपनी आरएसआई को मैनेज किया और वहां से फिर वापस। तो अब आपको अगर बाय करना है तो अभी बुलिश क्रॉसओवर नहीं है, तो इसलिए मैं इन प्राइसेस पर बाय करने का एडवाइस नहीं दूंगा। गिरावट पर बाय कीजिए 2400 या उसके नीचे। टीसीएस में जैसे मैं लॉन्ग हूं और मेरे पास 3 लॉट है, 3 भी क्यों, 3 तो पिछले प्राइसेस के हिसाब से है, शेयर लॉट के हिसाब से। करंट में ये स्टॉक 150 का, अब मेरे पास इसके 6 लॉट है, और मैंने कहा है आपको जैसे कि 3700 या 3700 के ऊपर और थोड़ा सा निकलता है, जब वहां पर भी मैं अपनी 50% क्वांटिटी से एक बार एग्जिट हो जाऊंगा। और पिछले 3 दिन से ये सपोर्ट ले रहा है, आज क्लोजिंग उसके ऊपर आई है, हर्डल 3565 की है और उसके बाद 3610। ये 2 हर्डल निकलते ही स्टॉक कम से कम 300 पॉइंट की रैली दिखाएगा। आधी क्वांटिटी हम यहां पर एग्जिट करेंगे 3600 के आसपास, और आधी करेंगे 3850 या 3900 के आसपास। तो जिसको बाय करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप टीसीएस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक बड़ा रनअप, बड़ा कैंडल फॉर्मेशन दिखा रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाएगा ये स्टॉक। एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें ऑलरेडी दिख चुकी है ऊपर के लेवल से, तो बिल्कुल बाय बनता है जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है। मारुति को मैं बाय करना पसंद करूंगा 7500 या उसके नीचे, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड। 7400 के आसपास मिले तो और भी बढ़िया प्राइस रहेगा।
गिरावट पे बाय करिए, शॉर्ट मत करिए, गिरावट पे बाय कर सकते हैं आप इसको 7550 या 7400 के आसपास। 7640 वाली स्पोर्ट को कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि वो हार्डली यहां से 80 पॉइंट दूर है। लेकिन जब ये स्टॉक गिरावट दिखाता है, 200-250 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, इसलिए मेरी प्राइस रहेगा बाइंग के लिए 7530 और 7450 के आसपास का प्राइस। यहां पर आप इस पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। ब्रिटेनिया ने देखिए आज बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन, नीचे देखिए 3620 फिर से लगाया और आज क्लोजिंग मिली है बहुत अच्छे प्राइस पर, 3700 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब इसका एक जो रेजिस्टेंस है 3750 और उसके बाद 3800। जिस हिसाब से आज कैंडल बनी है मेरे हिसाब से, और बुलिश क्रॉसओवर भी बन रहा है, आप बन गया देखिए, तो आप बिल्कुल स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। और किसी ने अगर कॉल के थ्रू भी बाय करना हो वो भी कर सकता है। उस केस में इमीडिएट टारगेट 3750 और 3800 का होगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं फ्यूचर्स के साथ ट्रेड कीजिए और साथ में पुट बाय कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 9 नवंबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक